ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? লাস্টের যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য হবে সেটা দেখার জন্যে কোথায় থেকে মজবুতি আসবে, শক্তি আসবে? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। তো বাবা বলছেন লাস্টের সময়ের খুব দর্দনাক সিন হবে। তো বাবা বলছেন কে পাস করবে, অবস্থাকে মজবুত রাখতে পারবে যে শরীর দেখবেই না, শুধু আত্মা দেখবে, যে আত্মা হিসাব চুক্তি করছে এবার মুক্তিতে যাবে। আর দেহ দেখলে দেহের অবস্থা তো হালত খারাপ, কোথায় অর্ধেক জলে পুড়ে গেছে, কোথায় অর্ধেক মাটিতে ডুবে গেছে, তাই না? কোথায় অর্ধেক হাত পা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, তাই না? কোথায় মাথা কেটে গেছে, কত রকমের সিন হবে না, খুব দর্দনাক সিন হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস, দেহ দেখতে হবে না, নিজেকেও দেহ ভাবতে হবে না, তাই না? তো আজকে এই প্র্যাকটিসের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
আসিনি কালকে, ছাড়িনি মধুবন থেকে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, তাই না? কিসে বসে আছি আমরা? দেহের মধ্যে আমি আত্মা জ্যোতি বসে আছি। দেহ আলাদা, আমি ज्योति आलादा। बाप भी अभी जिस्म के साथ हैं, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला न सके सिवाय बाप के। तो बाबा की शिखाते एसेছেন जीते जी মরতে হবে, মানে মরে গেলে যেরকম চারিদিক থেকে স্থিতি নেয়ারা হয়ে যায়, কিন্তু জবরদস্তি হয়, তাই না? কোথায় থেকে ধরো কোনো বাচ্চাকে কেড়ে কেড়ে নিয়ে আসবে আর বুঝিয়ে সুজিয়ে সুন্দর করে ভালোবেসে নিয়ে আসবে, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? তো সেই রকম জবরদস্তি কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে কেমন? আর আমি খুশি খুশিতে চারিদিক থেকে ন্যাড়া প্যারা হয়ে উপরাম হয়ে আমি হাসি খুশিতে যাচ্ছি। তো বাবা মর জীবা মানে বেঁচে থাকতেও, তাই না, কিভাবে মৃত্যুকে ফেস করতে পারবো সেটা শেখাচ্ছে। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है, वो ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लेन अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है, তাই না? পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করতে এসেছি, তো বাবা বলছে পবিত্র ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। যেরকম মাঝে মাঝে চাকরির অ্যাড বেরোয় না, অমুক দরকার তমুক দরকার, কোয়ালিফিকেশন এটা, তাই না? এখন ভগবানের অফার চলছে, তাই না? নতুন দুনিয়া হবে, সেখানে পবিত্র আত্মা চাই। तो कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियाँ हैं जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है, তাই না? শিবের জটার থেকে গঙ্গা বেরোলো, তো সে গঙ্গা কোথায়? আর যেখানে নদী দেখবে সেখানে পতিত পাবনি গঙ্গা মনে করে ডুব দিতে চলে যাবে, তাই না? तो यह बुद्धि में बैठा हुआ है, कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे? गंगा सागरेर हालत देखें ना, পুরো একদম ঘোলা জল। বাবা বলছেন সে তো তোমার শরীরকেই শুদ্ধি করতে পারবে না, তোমার আত্মাকে কি শুদ্ধি করবে? पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए जो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो पावन হবে আত্মা কিভাবে? পরমাত্মা পবিত্রতার সাগর, তার জ্ঞানের দ্বারা, তার আলোর দ্বারা, তাই না? সেটার দ্বারাই পবিত্র হবে। तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। শিব বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা বানাতে हैं। আমরাও কেমন ছিলাম? শূদ্র ছিলাম। চাহে লৌকিকে কেউ ব্রাহ্মণও ছিল, কিন্তু শূদ্র তো ছিল না। খান পান, আহার বিচার ব্যবহার সবই তো শূদ্রের মতন। তো বাবা বলছেন পুরো শাস্ত্রতে ভালো করে বারণ আছে যে জিনিসগুলো, ব্রাহ্মণ নিজেও পড়ছে, আবার নিজেরাই সেই বারণ জিনিসগুলো করছে, তাই না? তাহলে সে আর কোথায় ব্রাহ্মণ থাকলো? সে তো শূদ্রই হলো। বাবা বলছেন আগে শূদ্র ছিলাম, বাবা এবার ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वो हैं कुख वंशावली। प्रजा पिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। तो बाबा कहते यह तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है, वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, তাই না? এমনি দুনিয়াতে বলে না ঈশ্বর তো এক, কিন্তু কত রকম প্রতিমা বানায়। এখন শিব বাবা দেখো সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। ব্রহ্মা সরস্বতীকে কি করে বিষ্ণু হলো, কি করে লক্ষ্মীনারায়ণ হলো, কি করে, তাই না, শঙ্কর পার্বতী হলো, সব কিছু দেখো বাবা কত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে। यह राज तो समझाया है, कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठे हैं, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। तो जगत अम्बा दुर्गा কে আছে? কেন সে জগতের মাতা হলো? কেননা মা দুর্গা নিজে বিকারের উপরে বিজয়ী হলো, মহিষাসুরের উপরে বিজয়ী হলো, সব অসুর দলবলের উপরে বিজয়ী হলো। আর সারা দুনিয়া যেখানে দুর্গা পুজো সেখানে মেলা বসে, তাই না? সেখানে সব দুনিয়ার আত্মারা আসলো, সবাইকে সে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া শেখালো, তাই না? তো সেই হলো দুর্গা মা। तो बाबा बोलছেন परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं, ऐसे ही अंधश्रद्धा कह देते। না হলে দুষ্ট প্রবৃত্তির কাউকে মারার মতন সে তো কত পুলিশ লেডিস আছে, আছে কি নেই? ওরা তো পুজো হয় না, তাই না? তো থোড়ি না কাউকে মারার জন্যে পুজো হয়, তার নিশ্চয়ই কোনো মহত্ব আছে। ऐसे ही अंधश्रद्धा कह देते, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच, यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। আগে পড়াশোনা করতে হবে বাবার কাছে, তারপরে ধারণ করতে হবে, তারপরে রাজা রানী হতে হবে, তাই না? এক্ষুনি দেখো প্রোগ্রাম চলছে না, দুনিয়াতে উৎসব চলছে। প্রথমে কি হলো? নীল পুজো হলো, মানে ভগবানের বাচ্চা হতে হলো, তাই না? তারপরে চড়ক পুজো হলো, সেখানে কঠিন কঠিন সাধনা দেখায়, তাই না? মানে যোগ সাধনা করলো, বাবার বাচ্চা হলো, যোগ সাধনা করলো। তারপরে নতুন বছর চলে আসলো, মানে নতুন দুনিয়া চলে আসলো, বসন্ত চলে আসলো, সেখানে কৃষ্ণ সেজে গেল, তাই না? দিয়ে গরুগুলোকেও সাজালো, তার মানে সব গোপগোপীরাও সেজে গেল নতুন দুনিয়াতে, তাই না?
তো কত অ্যাকুরেট না সব ভক্তি মার্গের সব কিছু যদি দেখতে যাবে, বুঝতে যাবে, তো জ্ঞান যেন সব কিছুর রহস্য খুলে দেয়, তাই না? इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, बाप कहते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। तो आज के बाबा किसेर उपरे फोकस करছে? ড্রামার আদি মধ্য অন্ত, আর বিশেষ করে ড্রামার শেষকালে, তাই না? সব পিকচারের লাস্টে কি চলে? ক্লাইম্যাক্স চলে। হিরোর অবস্থা খুব খারাপ থাকে, ভিলিয়ানের জোর খুব থাকে, তো লাস্টের সময়ে ক্লাইম্যাক্স চলে। তো সেটা তো একজনের জীবন কাহিনী। আর এখন কি হবে? কোটি কোটি আত্মার হিসাব, তার কর্মের হিসাব। আর শুধু হিরোর না, ভিলিয়ানের সবাইর হিসাব চুক্তি হবে, তাই না? তো কেমন ক্লাইম্যাক্সের দৃশ্য হবে? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, তাই না? যে কোনো পুজো করার আগে আগে স্নানের প্রথা থাকে, আগে স্নান করতে হবে, তারপরে শুদ্ধ কাপড় পরতে হবে, তবে ভগবান শুনবে, তাই না? তো আগে পবিত্র হতে হবে, তবে ভগবানের সঙ্গে কানেকশন হবে। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है, गायन भी है। अंतकाल जो फला न सिमरे बल बल, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे योनि में जाए, তাই না? গরুড় পুরাণে অনেক রকমের সব লেখা আছে যে লাস্টের সময়ে কোন স্থিতিতে থাকলে কীরকম যমদূতেরা কী দশা করবে, কী অবস্থা হবে তার। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु शुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो, তাই না? এটাও গরুড় পুরাণে লিখে দিয়েছে যে চুরি করবে বিড়াল হবে। তো থোড়ি বিড়াল কোনো দিন শুধরাবে? তো আর ওকে পানিশমেন্ট দিয়ে লাভটা কী হল, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चीता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चीता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चीता पर चढ़े हो, ज्ञान चीता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात, তাই না? তো রাখি বন্ধন হলো পবিত্রতা ধারণ করার প্রতিজ্ঞা, ব্রত। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। আগেকার দুনিয়াতে তো টিভি মোবাইল ছিল না, তো কেমন কানেকশন হতো মধুবনের সঙ্গে? বাবার বাচ্চারা চিঠি লিখত, বাপ দাদাও সেখান থেকে চিঠির উত্তর দিত, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ কেউ তো ব্লাড থেকেও লিখে দিত। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। यह तुम समझते हो, यह सुख और दुख का खेल है। तो शुद्ध भगवान अवतरण करे ना, किन्तु आमरा सब आत्मारा परम धाम থেকে নেমে এসেছি, শরীর ধারণ করেছি, একটার পর একটা শরীর পাল্টাতে থাকছি, নিজের কর্মের যেমন যেমন হিসাব জোড়াচ্ছি
সেরকম পরিবারে আসছি, তাই না? आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। কি বলল বাবা? 3/4 থেকেও বেশি সুখ তোমরা ভোগ করো। মানে 3 ভাগ সুখ তো গ্যারেন্টি। সত্যযুগ, ত্রেতা যুগ, দাপর যুগ। বাবা এই গত রবিবার মুরলি চালালো না, যে অখণ্ড রাজ্য, নির্বিঘ্ন রাজ্যের অধিকারী সত্যযুগের রাজারা, ত্রেতা যুগের রাজারা, দাপর যুগের রাজারা নির্বিঘ্ন অখণ্ড রাজ্যের অধিকারী। তারপরে কলিযুগের রাজা, তাদের কিছু প্রথম দিকটা ভালো ছিল, 150-200 বছর ভালো ছিল, 1100 সাল থেকে শুরু হলো ঝামেলা, তাই না? তো বাবা বলছেন তখন কি ছিল, মানে সত্যযুগও সুখ ভোগলে, ত্রেতা যুগও ভোগ করলে, দাপর যুগও করলে, কলিযুগেরও শুরুয়াতে সুখী ছিল। তাহলে ভাবো কত প্রাপ্তি না বাবার জ্ঞানে এসে। तो आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते थे, তাই না? যে মন্দিরগুলোতে এত সোনা রত্ন লাগায়, তাই না? আগে ইভেন রাজা মহারাজাগুলোর যদি ছবি দেখবে তো সেখানে দেখবে ওদের হাতি ঘোড়া গরু তাদেরকেও সব গয়না পরা, তাই না? তো চিন্তা করো, হাতি ঘোড়া গরুকেও যে গয়না পড়াচ্ছে, মানে তার কাছে কত আছে, তাই না? মুদ্রাই তো ছিল ইংরেজদের আসা আগে পর্যন্ত, মুদ্রাই তো ছিল সোনার মোহর, তাই না? তাহলে চিন্তা করো, যেখানে স্বর্ণ মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন চলে, তো সেখানে কেমন তাহলে লোকেরা মানে সোনা দিয়ে কারোবার হয়, তাহলে কেমন তাহলে দুনিয়া ছিল, কত ধনবান ছিল। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती। व्यभिचारी भक्ति माना ভক্তির মধ্যেই নানান উল্টো পাল্টা খান পান, উল্টো পাল্টা পুজো বিধি, তাই না? যখন পুরী ঘুরতে যাবে তখন পুরীর ব্রাহ্মণরা বোঝায় না যে কিভাবে ননভেজ ব্রাহ্মণ সমাজে অ্যালাউ হলো। যখন খ্রিস্টানরা আসলো, মুসলমানরা আসলো, তাই না, সবাই ধর্ম পরিবর্তন করাচ্ছিল, তাই না, তখন কী সব হয়েছিল, তখন ওই সব কারণে বাধ্য হয়ে, তাই না, সেখানে ননভেজ প্রচলন হলো। তার আগে কিন্তু ছিল। पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे, अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं, चेतन की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो श्री ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, वो बाप बैठ बताते हैं, यह दादा भी कहते हैं। हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया, आखिरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े, তাই না? তো কত গুরু থাকতো আগে, তাই না? বাচ্চা হলো তো ওরও গুরু করিয়ে দেবে, গুরুর ছেলে সেও গুরু। তো মানে গুরুর কোনো ইয়ে দেখতো না যে কে গুরু হবার যোগ্য কি যোগ্য না, কিছু দেখতো না। গুরু আছে, তার ছেলে গুরু হয়ে গেল, ওর ছেলের গুরু, তাই না? তো ওই রকমভাবে তো বাবা বলছেন তার জন্যে বাবাও অনেক কিছু করেছে, চোখ কান মোড়া কী সব। তো বাবা বলছেন কি কি সব ভক্তি মার্গে নিয়ম সাধনা বলেছে। वो धंधा करें या यह धंधा करें, सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था, प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं,
वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, তাই না? যারা সাধু হতে যেত, হিমালয়ের সব পাহাড় গুফাতে যেত, তো বলতো ভগবানের পাবার পথ, মাথা নিচু পা উপর করে ঝুলে থাকো, ভগবানের দর্শন পাবে, তাই না? তো কত কঠিন কঠিন সাধনা বলতো, তাই না? কোথায় জলে পুরো গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে, তাই না, 2 বছর 2.5 বছর ধরে ওই এক মতন হাত দুটো জোর করে উপর করে গলা উঁচু জলে ডুবে তপস্যা করতে, বরফের দেশে খালি গায়ে তপস্যা করতে, তাই না? তো কত ভগবানকে পাবার জন্যে কত কঠিন কঠিন সাধনা শিখালো। বাবা বলছেন এইগুলো কি ভগবান বলেছিল নাকি? তো কে তৈরি করলো এইসব ব্যভিচারী ভক্তি, এত কষ্ট করে ভগবানকে পাওয়া? अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 बरस बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, क्या सिखलाने? जीते जी मरना। तो कि शिखाते एसছে बाबा? जीते जी मरना। আর ভক্তি মার্গের লোকেরা কি ভাবলো? জিতে জি মারতে হবে। এবার মেয়েকে তো মারতে পারছে না, ছাগল ধরে জিতে জি বলি চড়াতে হবে, তাই না? মানে অর্থকে অনর্থ করে রেখে দিল। तो इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है, तुम भारतवासी बुलाते ही हो। हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, है ना। एक हलो निवृत्ति मार्ग माने घर बाड़ी छाड़ार, और एक हलो प्रवृत्ति माने परेर वृत्ति बा इच्छागुलोके सन्तुष्ट करे सन्यासी हवा। तो दुटोर मध्य तफात आछे। फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। अहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, তাই না। বাবা বলছেন তোমরা তো সেই ভক্ত আছো না যে বলতে যে ভগবান একবার দর্শন দাও, তুমি যা বলবে আমি তাই করব, তাই না। तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबर वार तो है ही, सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का बरसा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए, তাই না। বাবা বলছেন কেউ মারা গেলে কার্ডে লেখে না স্বর্গবাসী হলো। তো কেউ যদি স্বর্গের সুখের দুনিয়াতে গেল তো তুমি কাঁদবে কেন? বাজা বাজিয়ে খুশি মানাও, তাই না।
वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ माना সত্যযুগে, সেখানে কেউ মারা গেলে কেউ দুঃখী হবে না, সেখানে সব আনন্দ উৎসব করে বিদায় দেবে, তাই না? यह रस्म भी शुरू यहाँ होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्ठा के कीड़ों को तुम भूं भूं करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। तो बाबा আজকে বারবার বলছেন দেহ থেকে আলাদা নিজেকে মনে করতে হবে যে আমাকে জিতে জি মৃত্যুর মতন অনুভব, মানে সব কিছুর থেকে ন্যাড়া প্যারা। যে আজকে যদি আমার লাস্ট দিন হয়, আজকে যদি আমার মৃত্যু হয়, তো আমার কি স্থিতি থাকবে সেটা আজকে এক সেকেন্ডের জন্যে ভাববে, তাই না? তাতেই অনুভব হয়ে যাবে যে আমার কোন স্থিতিতে থাকা উচিত, তাই না? तो जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापिस जाना है, তাই না? যতই বড় লোক হোক না কেন আর যতই ভালো লোক হোক না কেন, তাই না, যখন দেহ রাখে মানুষ কদিন মনে করে ওকে। দেখো দাদিরা চলে গেল, তখন আমরা ভাবতাম দাদিরা নেই, মধুবন গিয়ে ভালো লাগবে না, ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। কিন্তু কি হলো, না যজ্ঞ দাঁড়িয়ে থাকলো, না ফাঁকা ফাঁকা লাগলো, আবার সেই রিমঝিম চললো, তাই না? তো কে কত কত মহারথী এলো আর গেল, রঙ্গমঞ্চ না খালি হবে না কারোর জন্যে কেউ মনে করবে, তাই না? যত দিন আছি নিজের রোলটুকু ভালোভাবে প্লে করতে হবে, তাই না? तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्प और बे यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ पर छी शरीर नहीं रहता है। अभी तो यह बिल्कुल ही जर्जरी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तो बाबा की শিখাতে এসছেন দেহ থেকে আলাদা অনুভব করো নিজেকে, তাই না? तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, তাই না? দুনিয়াতে আর বেশি দিন থাকার মতন অবস্থা নেই। यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है, তাই না? লাস্টের সময় কি অবস্থা থাকবে এখানে? একদম দঙ্গা ফসাদ, তাই না? একদম खून की नदी बहेंगे। तो बाबा বলছেন पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, তাই না? যারা দেখেছেন সেই সময়ে, তাই না? হয়তো আমাদের বাবাদের অমলে হয়েছে। তো বলতো সব বাস ভরে ভরে, ট্রেন ভরে ভরে শুধু মাথা আসতো, তাই না? তো চিন্তা করো কেমন দৃশ্য হতে পারে, তাই না? খুন কি নদী বলে না, সেটা পুরো সেখানে সব দেখছিল। बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। তো সেটা তো রিহার্সাল ছিল, সেটা তো ছোটোখাটো সিন ছিল, কিছু এরিয়াতে ছিল। আর এখন তো পুরো ভারতবর্ষে হবে, চারিদিক হবে,
যেদিক যাবে সেদিক হবে, তো কেমন দৃশ্য হবে, তাই না? আর উপরে পাঁচ তত্ত্বের হলচল, तो कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। तो बाबा বলছেন ওই দৃশ্যতে কে টিকে থাকতে পারবে যে আত্মা দেখবে। শরীর দেখার যদি প্র্যাকটিস থাকে তাহলে কষ্ট পেয়ে যাবে, তাই না? बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है, তাই না? বাবা বলছেন সেবা বাড়ে না কেন? কেননা বাচ্চারা তৈরি হচ্ছে না, যোগের পাওয়ার হচ্ছে না। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के उल्टो लिखे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो। अहो बाबा आया है हमारी सर्विस में। ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में। যাকে এতদিন পুজো করতাম সে এসছে সেবা করতে। वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। रोमांच खड़े हो जाए। रोमांच खड़े हो जाए। বাবা বলছেন এত বাবার ভালোবাসায় ডুবে যাও যেন চোখের থেকে, তাই না, ভালোবাসার অশ্রু আসে। दूसरा, अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है। इसीलिए सबसे ममत्व निकाल। इसीलिए सबसे ममत्व निकाल। जीते जी मरना है। जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है। इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है।
इससे अलग होने का अभ्यास करना है। तो आज के किसेर प्रैक्टिस करब जीते जी मरने का, माने देहते बेचे थेकेओ ताई ना सेई फिलिंग्स करा जे आज के जदि आमार शरीर डेड बडी हो जाए तो आमी की फिल करब, ताई ना। और दूसरा प्रैक्टिस सबाई के देह थेके आलादा आत्मा देख, ताई ना। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो। तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी।
তো বাবা বলছেন যখন সেবা করতে যাবে, তো অনেক সময় হয় না সেবার মধ্যে কোনো ঈশ্বরীয় পরিবারের বা লৌকিক পরিবার কারোর কি হয়, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে মনের, বা কিছু ঝামেলা হয়ে গেছে, তো বাবা বলছেন যখন সেবা করতে যাবে আবার সেই আত্মার সঙ্গে, তখন যেন অতীতের ঘটনা বিন্দু লাগিয়ে যাব, তাই না? সেই ঘটনার প্রভাবে তার প্রতি না দেখব না কথা বলবো, মানে যে ঘটনা ঘটলো মানে সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু, চাহে লৌকিক চাহে অলৌকিক, তাই না? যা ঝামেলা হয়ে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফুল স্টপ। আর সেই ঘটনা মনে রেখে না দৃষ্টিতে দেখব না মুখে সেই ঘটনার ইশারা দিয়ে কোনো কথা বলব। তো বাবা বলছেন তবে জীবনে সফল হবে, সেবা সফল হবে, কাজ সফল হবে, তাই না? তো আজকের বরদান ধারণা করলে এক সাকসেসফুল সেবাধারী হতে পারে। স্লোগান, जो स्व परिवर्तन करता है, जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। তো সব দেবী দেবতাকে পুজোর আগে সব কী করে, ফুলের মালা চাড়ায়। তো ফুলের মালা কার গলাতে দেওয়া হয়? যে বিজয়ী আত্মা হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সেই যোগ্যতা হাসিল করার জন্য কি হতে হবে? বিজয়ী আত্মা হতে হবে। আর বাবাকে কালকে প্রমিস দিয়েছি না, কার মনে আছে দেখি হোমওয়ার্ক, কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে বাবা কালকে? কি 15 দিনের জন্য কি স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে দেখাবো 15 দিনের মধ্যে, আর 3 মাসের মধ্যে কর্মাতীত অবস্থা। মানে কর্মাতীত অবস্থা মানে সবার সঙ্গে হিসাব কিতাব ক্লিয়ার, আমার কারোর প্রতি কোনো কমপ্লেন্টস নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, আমি সেফ, তাই না? তো 3 মাসের মধ্যে সংস্কার মিলনের হ্রাস করতে হবে, তাই তো? মনে থাকে যেন হোমওয়ার্ক।